गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 फूड प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। फूड प्रोडक्शन साइंस का चैप्टर 1 है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें पहला चीज़ एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। वह स्रोत जिससे हम क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो कराते हैं, उगाते हैं, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री। रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब जिसमें हम पशु का देखरेख करते हैं उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट, ग्रोइंग क्रॉप्स क्या होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। यहाँ 2 प्रकार के ग्रोइंग क्रॉप्स हैं। पहला है फूड क्रॉप और दूसरा है कैश क्रॉप। फूड क्रॉप क्या होता है, तो वैसा क्रॉप जो फूड के लिए उगाया जाता है, किसी भी सेललेस मटेरियल के लिए उगाया जाता है, उसे फूड क्रॉप कहते हैं। जैसे कि वीट, राइस, मेज, ये सब फूड क्रॉप्स हो गए। कैश क्रॉप वैसा क्रॉप जो कमर्शियल पर्पस यानी बिजनेस के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसे कैश क्रॉप कहते हैं। जैसे कि जूट, कॉटन एक्सेट्रा। खरीफ क्रॉप क्या होता है, अब देखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के आधार पे, और मतलब जिस सीजन में जिस क्रॉप को बोया जाता है, काटा जाता है, उसके आधार पे हम क्रॉप को 2 हिस्सों में बांटे हैं। पहला खरीफ क्रॉप, द क्रॉप विच सोन ड्यूरिंग द मानसून। वैसा क्रॉप जो कि मानसून के टाइम में बोया जाता है और अक्टूबर में काटा जाता है, उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं राइस, जूट, मेज एक्सेट्रा। रबी क्रॉप, द क्रॉप विच आर सोन इन अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च इज कॉल्ड रबी क्रॉप। वैसा क्रॉप जिसे हम क्या करते हैं, अक्टूबर में सोन करते हैं यानी बुआई करते हैं और मार्च में काटते हैं, उसे रबी क्रॉप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वीट, ग्राम एक्सेट्रा। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए हमें सॉइल को प्रिपेयर्ड करना होता है। तो सॉइल को कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है, तो इसके लिए 3 मेथड है। पहला प्लॉगिंग यानी हल चलाना, जुताई करना। लेबलिंग यानी कि उस पर क्या कहते हैं, हेंगा बैठाना, हेंगा चलाना। मैन्योरिंग, उसमें खाद ऐड करना। मैन्योरिंग में आगे हम बताएंगे मैन्योरिंग कितने प्रकार का होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सक्सीशन इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। एक ही फील्ड में लगातार अगर किसी क्रॉप को हम बोते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसे ध्यान से समझिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है लेगमिनियस प्लांट में होता है। लेगमिनियस प्लांट, ठीक है। ये एक रफ स्केच है लेगमिनियस प्लांट का। यहाँ लेगमिनियस प्लांट का रूट है और इसमें जो आप देख रहे हैं ऐसा राउंड राउंड, इसे रूट नूडल्स कहते हैं। यह क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो रूट होता है, मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है और एटमॉस्फेयर में हमारे जो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो बैक्टीरिया के एक्ट से यह नाइट्रोजन गैस को क्या करता है, अमोनिया में चेंज करता है, जिसको NH3 कहा जाता है। और इसी से क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है, मिट्टी को फर्टाइल करता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर जिसे मैन्योर कहा जाता है और केमिकल फर्टिलाइजर। अब देखिए अगला चीज़, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। सिंचाई के कितने मेथड्स होते हैं, तो सिंचाई के जनरली 5 मेथड्स होते हैं। सरफेस इरिगेशन, फॉरो इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन यानी सरफेस पे जो भी, अर्थ के सरफेस पे जो भी सोर्स ऑफ वाटर है उससे इरिगेशन करना क्या कहलाता है, सरफेस इरिगेशन। फॉरो इरिगेशन यानी पाइप के जरिए जो इरिगेशन करते हैं उसे फॉरो इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन यानी नाला, नाला का मतलब हो गया जो क्या कहते हैं, डैम। बेसिन को यहाँ डैम कह सकते हैं। डैम से जो इरिगेशन करते हैं उसे बेसिन इरिगेशन। ड्रिप, स्प्रिंकलर आप जो स्प्रिंकलर हेयर सैलून में यूज किया जाता है, सैलून में यूज किया जाता है, जो स्प्रिंग करके हमारे बालों पे काटता है। स्प्रिंकलर उसी प्रकार का एक इरिगेशन मेथड है जो ज़्यादातर ऑर्चार्ड में यानी बगीचा में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, क्रॉप प्रोटेक्शन में 3 चीज़ों से क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाता है। वीड, इंसेक्ट, पेस्ट। वीड क्या होता है, जो अनवांटेड चीज़ जो है हमारे खेत में निकलते हैं, जैसे कि कोई भी घास,
उसे वीड्स कहा जाता है। और इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट भी जो हैं हमारे क्रॉप की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं और हमारे क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए। और पेस्ट यानी छोटे छोटे जीव जंतु जैसे कि रैट, ये सब चीज़, और रैट का प्रजाति, ये सब चीज़ हमारे क्रॉप को बर्बाद करते हैं। इनको रोकने के लिए 3 चीज़ें यूज की जाती है, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में 2 चीज़ होता है, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग और विनोइंग। नेक्स्ट आप देखिए बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक यानी कि इमरजेंसी में कुछ अनाज को, इमरजेंसी के लिए कुछ अनाज को स्टॉक किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल, एनिमल से कौन कौन सा फूड मिलता है, तो हम सभी जानते हैं कि एनिमल से हमें सेकेंडरी फूड मिलता है, जैसे कि मिल्क, एग, मीट। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक और कमेंट ऑल्सो।